दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि यूट्यूब यहाँ से अपना दाना पानी बंद करके किसी और देश में चला जाएगा। मैं बोलूँ कि भाई सरकार को जो टेंशन दे रखी है, पुलिस को जो टेंशन दे रखी है, भाई आधे से ज़्यादा यूट्यूबरों ने दे रखी है। चाहे वो एलविस यादव के केसेस हो जाएं, चुमदरांग के केस हों, रणवीर इलाहाबादिया, फिर ये अभी लक्ष्य चौधरी आ गया, अमन आ गया, अमन उसके साथ जो हुआ है पंगा थोड़ा बहुत। तो कुल मिला के अगर सरकार इन्हीं के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाएगी, पुलिस इन्हीं के सॉल्व करने लग जाएगी, पुलिस को कितना और काम रहता है, तो पुलिस इन्हीं के काम धंधे में लगी रहे, बाकी जो क्राइम हो रहा है वो ना देखे। ऑनलाइन एक रिपोर्ट जाएगी, ऑनलाइन ही उसको पकड़ा दिया जाएगा, लेकिन ऑफलाइन भी काम होता है कि नहीं होता है प्रशासन को। तो अभी अभी देखो ताज़ा हालात जो बता दूं, लक्ष्य चौधरी ने अमन के खिलाफ एक रोस्ट वीडियो निकाला, और जब उसने इसकी फाड़ी तो ये चिल्लाने लगा, हाय तौबा मचाने लगा कि जी मेरे ऊपर तो ऐसा ऐसा हुआ, मुझे तो जी मारने की धमकियां मिल रही हैं, और मेरा तो पीछा किया गया, मुझे ट्रैक किया गया। अरे पड़ी लकड़ी भी तो तूने ही ली थी। अमन को तूने रोस्ट किया, उसको ये कहते हुए कि भाई ये अपनी फेक लाइफ स्टाइल दिखा रहा है, इतना ये अमीर है नहीं जितना ये दिखा रहा है। वो जो भी दिखा रहा है वो हवाबाजी कर रहा है, ऐसे मान के चल। आधे से ज़्यादा यूट्यूबर या ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हवाबाजी करते हैं, होता उनके पास इतना है, लेकिन वो हवाबाजी इतनी करते हैं। तो वो कर रहा था तो उसमें तेरी क्यों जली, मुझे ये समझ नहीं आया। क्या पता कौन सा आदमी कैसा है। तूने सोचा कि जैसे सबको मैं रोस्ट कर देता हूँ और कोई भी किसी का भी रिप्लाई मेरे लिए आता है नहीं, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाता, तो तूने ऐसे ही अमन को समझ लिया। अमन ने दोस्तों इसको कर लिया ट्रैक और मिल गया इसको हवाई अड्डे पे, दिल्ली के हवाई अड्डे पे। और जब उसने इसको रिप्लाई करने की कोशिश की है तो फिर ये हाय दैया करने लगा, पुलिस को टैग करने लगा, दिल्ली पुलिस हो, मोदी योगी सबको, सरकार को टैग करने लगा ये लक्ष्य चौधरी। तो अब संभाल ना भाई, गलती की शुरुआत तो तूने की थी। भाई रोस्ट, प्रोफेशनल जो रोस्ट होता है वो ऐसा होता है कि किसी को अगर तू रोस्ट निकाल रहा है किसी का, तो उससे इजाज़त ले ली जाती है एक बार के, भैया मैं ऐसे ऐसा करना चाहता हूँ, बताओ करूँ या ना करूँ। फिर वो इजाज़त दे देगा कि हाँ कर। और फिर तू वो वीडियो जब तेरा हो जाए पूरा कंप्लीट, उसको दिखा के बता इसमें से कोई दिक्कत, इस वीडियो को देख, वो बताएगा कि हाँ भाई ये वाले पार्ट ट्रिम कर, या फिर ये ठीक है। इस तरीके से काम चलता है। तूने सोचा भाई, तूने आज तक 12-15 पता नहीं कितने रोस्ट निकाले होंगे, किसी ने तुझे रिप्लाई नहीं दिया, तो तूने ऐसे ही सबको हल्के में। मैं बोलता हूँ कि तुझे लक्ष्य चौधरी, तुझे ये रियलिटी चेक मिलना ज़रूरी था। तू भी कम नहीं है भाई। तू वहाँ पे रूस में गया, तूने क्या अंट संट वीडियो बनाए कि अब तो जी हवा बहुत साफ़ हो गई है, जब से रणबीर इलाहाबादिया के खिलाफ केस चला है तब से तो माहौल ही चेंज हो गया है। मतलब तूने एक फुल बकलोली करने की कोशिश करी रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना को सही साबित करने के लिए। तूने जोर लगा दिया, पिछवाड़े तक का जोर लगा दिया। तो देख अभी तेरा थोड़ा सा ये पीछे क्या पड़ा, तू देख, तू समझ ले कि तेरा गला सूख गया। तो इसीलिए बोलता हूँ कि पड़ी लकड़ी कम उठाओ, अपने काम से काम रखो। और किसी का भी रोस्ट निकाल ले हो तो या तो अगर बिना पूछे निकाल ले हो तो सहने की हिम्मत रखो, और जब सामने वाला रिप्लाई करता है तो हाय तौबा मत मचाओ, फिर उसे झेलो। वैसे तरीका उसका भी गलत था और तरीका तेरा भी गलत था। शुरुआत तूने करी, एंड वो कर सकता है। तूने भी इलीगल तरीका ही अपनाया, बिना उससे पूछे उसका रोस्ट निकाल दिया, तो वो भी सरकार का सहारा या पुलिस का सहारा नहीं ले रहा। तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट आती है इन लोगों की, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही गलत हैं। और उसको बिना पूछे रोस्ट नहीं निकालना चाहिए था, और उसको इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए था। बात करेंगे दोस्तों रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का जो केस चल रहा है। दोस्तों निराशा इस बात की है कि ये दोनों मुजरिम नहीं पकड़े जा रहे हैं, बाकी इनके लग्गे तग्गे के एडिटर को पकड़ लिया, सब्जी वाले को पकड़ लिया, जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी थी उन सबको पकड़ लिया। उन्हें पकड़ के क्या मतलब है यार, ऑडियंस उसका क्या मतलब। ऑडियंस वहाँ पे इंजॉय करने गई थी, वो तो एक एक तरह से उनको तो ये समझ लो कि पोपट बैठे हैं वो, उनका ब्रेनलेस लोग हैं वहाँ पे जो बैठे थे, उन्हें हंसने से मतलब है। वो तो इससे भी गंदे लेवल पे भी जाके जोक करते, तब भी ये ऑडियंस, कोई मैंने आज तक नहीं देखा कि ये ऑडियंस में से किसी ने उंगली उठाई हो कि नहीं तू ये गलत बोल रहा है।
भाई राम सीता पे जब जोक बनाए गए थे तब भी ऑडियंस हंस रही थी। ये ऑडियंस नहीं होती है, ये पागल लोग होते हैं। तो ऑडियंस को पकड़ के उनके बयान लेना, फिर उसके एडिटर को पकड़ के उसका बयान लेना, ये क्या बकलोली चल रही है। भाई सीधे चील पे वार करो, ठीक है, जिसके खिलाफ रिपोर्ट हुई है, समय रैना और इलाहाबादिया, इन लोगों को पकड़ो। यहाँ बच्चे बच्चे को पता होता है हमारे देश में कि पुड़िया कहाँ मिलेगी, और तुम्हारा इतना बड़ा प्रशासन और तुम ये पता नहीं लगा पा रहे हो कि ये दोनों लोग गए कहाँ। खैर ये इम्पॉसिबल बात है, मैं मान ही नहीं सकता कि पुलिस को ये खबर ना हो कि ये दोनों इस वक्त हैं कहाँ। और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, दायरे में रह के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके हिसाब से इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और अब देख रहे होंगे इसका असर क्या हुआ है पूरे सोशल मीडिया पे। अब जो कॉमेडी के नाम पे अभद्र भाषा का प्रयोग करने से लोग बच रहे हैं, ये होना चाहिए डिसिप्लिन। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कि टेढ़ी पूंछ है, वो नहीं मानने वाले। और मैं तो एक बात से बहुत निराशा निराशा हाथ लगी है मेरे कि उस अपूर्वा मुखर्जी का क्या हुआ, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा। उसे क्यों नहीं पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा, बुलाया भी गया तो उसको बस एक दो चार सवाल पूछ के छोड़ दिया गया। ये क्या मतलब हुआ भाई इक्वालिटी के नाम पे। ये देखो, लड़कियां अगर इक्वालिटी के नाम पे प्रोटेस्ट करती हैं आवाज़ उठाती हैं कि भैया हम तो लड़कों से कम है ही नहीं किसी भी फील्ड में, तो यहाँ ये क्या भाई, उसने भी बहुत गंदा गंदा बोला है, उसको फुल पूरा इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए भाई। वो बहुत बड़ा झंडा लेकर घूम रही है इक्वालिटी के नाम का। वो लड़की होकर लड़कों को गाली देती है, वो लड़कियों को गाली देना ही बंद कर दिया है उसने लड़कों को, क्योंकि लड़का अगर पलट के उसे गाली दे देगा तो समाज उसके लिए इकट्ठा हो जाएगा कि अरे तूने लड़की को कैसे गाली दे दी। इसीलिए इसने लड़कों को टारगेट करना शुरू किया है। ये बोड़े वो भोड़े ये सब इसने बोला है, तो भैया इस हार्ड ट्रीटमेंट दो इसको भी। तो देखते हैं दोस्तों आगे की अपडेट क्या आती है। मेरे हिसाब से तो भाई अभी तक ये पकड़े जा नहीं रहे हैं, कोई ऐसी अपडेट रिपोर्ट आ ही नहीं रही है कि हाँ भाई इलाहाबादिया को पकड़ लिया या रणवीर को पकड़ लिया। भैया सब मामला ठंडा हो जाएगा तब पकड़ोगे क्या। इससे जब तक ये मामला मतलब सुलटेगा उससे बड़े बड़े मामले आ जाएंगे। जैसे कि अभी ये रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, भगदड़ की जो अफवाहें भगदड़ की जो न्यूज आने लगी है, लोगों का ध्यान इधर चला जाएगा, और चला भी गया है वैसे तो ये जो काम है ना समय सीमा में हो जाए, है निर्धारित समय अनुसार हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर आज का काम एक साल बाद होगा तो अभी तक जो हुआ यहाँ पे वो सब एविडेंस मिट जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी तो क्या है कि सब सबूत आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, फिर खोजने पड़ेंगे कि भैया वो वीडियो कहाँ है, इसने बोला क्या था। तो जल्द से जल्द जो कार्रवाई होनी चाहिए संविधान के हिसाब से वो हो इन पे फटाफट। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पे भी फिर वो एग्जाम्पल सेट हो जाए कि अमीर के लिए तो कानून अलग है और गरीब के लिए अलग है। यहाँ पे वो एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। अभी मान लो कि मैं गाली दे दूँ यहाँ पे किसी को, फिर क्या होगा, क्योंकि मैं गरीब हूँ तो क्या करेंगे, मुझे तुरंत उठा के लेके जाएंगे यहाँ से। कल तक मेरा पता ही नहीं चलेगा, कल तक मेरी खबर आ सकती है कि मैं जेल में हूँ, छोड़ेंगे तक नहीं। लेकिन उन लोगों को देखो कैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है, मतलब उन्हें पहले तो भगा दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई तुम्हें खबर ना हो कि हाँ वो बंदा है कहाँ इस वक्त। पता नहीं ये बड़े लोग भागने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो बाहर है कि कहाँ है। भाई समझ नहीं आ रही चीज़ें यार, ये क्या हो रहा है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, मैं तो ये कहता हूँ, और कानूनी हिसाब से कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।